हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ। बेसिकली अगर आप करियर में भी, अगर आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, सबके लिए ये रीडिंग है। सो इन डिटेल यू विल गेट टू नो दिस प्लस द एंजल गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको इस महीने के लिए बताना चाहते हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग देखना बहुत ज़रूरी है सो दैट अपनी एनर्जीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में ला पाएँ एंड देन मैनिफेस्टिंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, मे के लिए आपको ये गाइड करेगी। सो येस, लेट्स सी दिस एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाला मंथ दैट इज़ मई 2025 कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, सबके लिए ये रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं, क्रिस्टल्स खरीदने चाहे इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, या फिर फ्रेगरेंसेस जैसे कि ये बेसिकली ये परफ्यूम्स हैं। ये इसमें पायराइट है, इसमें रेनबो मूनस्टोन है, ये इसमें एमेथिस्ट है। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, आपको परफ्यूम्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्रिस्टल्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। एंड ये है सिट्रीन, बिकॉज कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपका आने वाला मंथ दैट इज़ मई 2025 कैसा रहेगा। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। May 2025, May 2025। वाओ, बहुत ही एम्बिशियस। आप अपने काम पे बहुत ध्यान दोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, जो चीज़ सोचोगे, मान लो आपने कोई प्लान बनाया, आप उस पर इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट करोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे लेड बैक, लेजीनेस वाला एटीट्यूड नहीं दिखता है। एंड जब आप इस एटीट्यूड में जाओगे, इसी वजह से आपकी लाइफ में ना चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। मैं सारे कार्ड्स आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, आई एम जस्ट टेलिंग। मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, लव लाइफ, ओवरऑल, करियर, सब सारी चीज़ों के लिए। जस्ट अ सेकेंड। वाओ, एक बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आप कुछ नया सीख रहे हो, किसी से कुछ कम्युनिकेशन, कोई इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है, या फिर यहाँ पे पढ़ाई की बात, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, विजडम की बात बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज। लेट्स सी लव की एनर्जीज में क्या है। मैं जैसे कि बोला, मैं आपको कार्ड्स फिर से बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी टेक आउट ऑल द कार्ड्स। Your love life in May 2025. 10 of Wands। आपके ऊपर अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ दिखती हैं, या फिर आप किसी से डील कर रहे हो जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप लव लाइफ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो एक बार हम सारे कार्ड्स निकालें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल। काफ़ी बड़ा चेंज आएगा आपकी लव लाइफ में अगर आप उसे वर्क करते हो। अब सी, मैं तो आपको एनर्जीज बता रही हूँ, चीज़ें होंगी। अगर आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ बड़ी इम्प्रूवमेंट, जहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रही थी वहाँ से कमिटमेंट आ रही है। कुछ चेंज, आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान। चलो एक बार हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, मैं जैसे कि बोल रही हूँ देन, बिकॉज अगर मैं सारी चीज़ अभी ही बता दूँ तो फिर बार बार वो रेपिटेटिव हो जाएगा। तो एक बार चलो अब हम करियर के लिए देखते हैं।
career in May 2025. फाइव ऑफ swords, बहुत सारा कंपटीशन है आपके अराउंड, बहुत सारा कंपटीशन, एंड उसमें आपको आप जीत रहे हो बिकॉज इट्स लाइक देख रहे हो आपके कंपटीशन, ये जो जहाँ पे लोग हैं पीछे, या तो वो अपने स्वॉर्ड छोड़ के चले गए हैं या फिर आपने उनका स्वॉर्ड ले लिया है, तो कुछ विनिंग द सर्टन कंपटीशन, कुछ ऐसी चीज़, कोई मान लो आप जॉब करते हो तो आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी हाइक हो जाए, आपको ज़्यादा एडवांटेज मिले एज़ कम्पेयर टू योर कॉलीग्स, वो चीज़ दिखती है, यूर राइजिंग अबव योर प्योर। बट यहाँ पे ना बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी आती है बिकॉज बहुत मेहनत की है और डर भी लग रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइटनिंग की एनर्जी बहुत ऐसी चीज़ दिखा है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपको बताऊँगी। बहुत कुछ बताना होता है कार्ड से, इट्स जस्ट द स्मॉल एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया है इनके लिए। बहुत बड़ी प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड पकड़ रहे जैसे कुछ बहुत जल्दी। एक सेकेंड में ज़रा कार्ड्स अरेंज कर दूं बिकॉज आई थिंक आपको उधर के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं ठीक से। आई थिंक दिस इज़ बेटर राइट, एटलीस्ट आपको दिख तो रहा है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स से आपकी ओवरऑल एनर्जी। डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको पावर पोजीशन मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पावर पोजीशन में है, कोई कॉलीग हो सकते हैं, कोई मेंटोर आपके हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं मतलब आप ये समझ लो ना कि एक हेल्प सपोर्ट इस टाइप की कुछ चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपकी लव लाइफ में है, आपके करियर में है, बट यस किसी इंसान का रोल होगा इसमें। स्पेशली मुझे फेमिनिन एनर्जी दिखती है, कोई फीमेल आपको जो बहुत अच्छे से गाइड कर दें, जो आपको हेल्प कर दें, या फिर कोई मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हाई होंगी, हो सकता है आपकी तरफ उनकी फेमिनिन एनर्जीज हाई हैं। सो वो चीज़ दिखती है। रूटीन में बहुत बड़ा चेंज लाना, आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो, समहाउ अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इट्स लाइक अ यू कैन से ग्लो अप थिंग, या फिर आप अपना कुछ लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से ना चीज़ें बहुत ऑर्डर में आ रही हैं, अब केओस नहीं है। अब ना थोड़ा सुकून मिलेगा आपको, आप अपनी चीज़ों को ना मेथोडिकली स्ट्रैटेजिकली कर पाओगे, प्लानिंग की ये बात करता है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट एंड वेरी गोल ओरिएंटेड, यू कैन से, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसकी तरफ जा रहे हो। लेड बैक एटीट्यूड है ही नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज दैट पर्सन। एंड यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये न्यू बिगिनिंग, जो नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जीज में आपकी किसी तरह की न्यू बिगिनिंग की बात करता है, वो तब आ रही है जब आप बहुत होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत एनर्जी है इस पूरे महीने में आपके लिए, लॉट ऑफ एनर्जी यू विल हैव। एंड इसीलिए मेरे को लग रहा है ना कि कुछ ऐसा आप कर रहे हो जहाँ पे ना आप अपने लाइफस्टाइल स्लीपिंग पैटर्न हो सकता है, एक्सरसाइजिंग हो सकता है, अच्छा खाना खाना हो सकता है, जंक फूड अवॉइड करना हो सकता है। समहाउ ना आपको ये जो रूटीन चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी होगी, आपको लेजीनेस तो फील ही नहीं होगी, और अगर फील हो रही है तो मतलब आपको कुछ चेंज करना है ठीक है, तो वो समझ जाओ। तो ये टाइम है रेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ने का, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो आपके लिए आउट ऑफ नो वेयर, आप देख रहे हो दिस कार्ड इज यहाँ पे एक स्वॉर्ड है जो एक हाथ आ रहा है आउट ऑफ क्लाउड्स, तो समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग, कोई बड़ी ब्लेसिंग जो आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रही है, क्लैरिटी मिल रही है, जहाँ पे पहले कन्फ्यूजन था अब वो क्लैरिटी वहाँ पे मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला ओवरऑल एनर्जीज जब होती है वो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा, जिसकी वजह से आप है ना, ये जो नीचे परेशानियां आपको दिख रही हैं, ये जो हिल्स होते हैं ना, ये परेशानियों की बात करते हैं, उससे ऊपर उठ रहे हो। अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग है जहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। यू विल गेट अ क्राउन, इट्स लाइक अ यूनिवर्स इज गिविंग यू सम गिफ्ट। एक मेजर न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी, बिकॉज ऑफ द राइट कम्युनिकेशन, या फिर आपका विजडम, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी, आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी आप समझते ही होगे, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इंटेलेक्ट, योर स्मार्टनेस, जैसे आप चीज़ों को ग्रास्प करते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है चीज़ों की तरफ। सी अगेन इट कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग इन योर लाइफ। अब हम लव की बात करें यहाँ पे,
सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है आपके लिए, मैं बताती हूँ। um, जो लोग सिंगल हैं, दोनों के लिए बता देती हूँ। जो लोग सिंगल हैं, जिनके माइंड में कोई भी पर्सन नहीं है आपके, अभी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो ये बात करता है ना कि आप जैसे किसी बर्डन को, आप कुछ इमोशनल बैगेज लेके चल रहे थे, उसको हटा रहे हो। अब आपको एंड आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो अब थोड़ा अब वो बर्डन हटा रहे हो या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उससे थोड़ा निकल, बिकॉज 10 कार्ड बात करता है उस चीज़ से निकलने की, उस स्ट्रगल से निकलने की। 10 मतलब वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड फिर आप कुछ ऐसी इनर्जीज में जा रहे हो जहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, बाकी जिनके माइंड में कोई पर्सन है, जब मैं ये बात बता रही हूँ तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। सो आप फिर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे तो इमोशंस बढ़ रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, या आपको कोई ऐसा ऑफर आ सकता है। आइडली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छे स्पाउस की एनर्जी होती है, तो कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी लाइफ में जो बहुत अच्छा स्पाउस हो, या तो आप बहुत मैच्योरिटी की एनर्जी में जा रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो बहुत मैच्योर है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड यहाँ पे ना इमोशंस बहुत हाई होंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह का एक्सचेंज होना, यू नो इट्स लाइक आप अपने कुछ सोशल स्किल्स बदल रहे हो, आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हो जो आपको राइट पर्सन की तरफ ले जाए, या फिर ये बर्डन को, ये इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ के, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको इम्प्रेस कर दे। अब आप चाहोगे है ना लव के रिलेशनशिप वगैरह में जाना, वहाँ पे यू नो एंड प्रॉस्पेरिटी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ही होता है इतना प्यारा, यू नो लव, रियल लव, रोमांस, ये सारी चीज़ों की बात करती है। जैसे कोई इंसान जो बहुत यू कैन से फैमिली ओरिएंटेड है, ऐसा इंसान, अगर आपकी लाइफ में कोई, अभी आप रिलेशनशिप में हो किसी, या फिर कोई भी पर्सन आपके माइंड में आते हैं, जब मैं लव की बात करती हूँ, तो उनमें आप एक बड़ा चेंज देखोगे। यू नो पहले जो चीज़ आपको लग रहा था, मेरे को शायद ये इंसान, लड़के हो या लड़की, यू नो लव नहीं करते या नहीं करती, यू नो मुझे अनलव्ड फील हो रहा है, इग्नोर्ड फील हो रहा है, तो ये इंसान ना शायद अब काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से ना दबा हुआ था या दबी हुई थी, एंड अब उस चीज़ से निकल के ना ये अपना कुछ आपको प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपको कोई अपना लव एक्सप्रेस करे, चीज़ें बेटर हो, रोमांस बढ़े लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो कुछ बड़ा सा चेंज आप कह सकते हो। जैसे कि मैंने बोला ये बहुत अच्छा कार्ड होता है स्पाउस का, तो हो सकता है आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, अब हम आते हैं करियर के टर्म्स में। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक पानी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे अच्छा आप दिख रहा होगा आपको, है ना, पानी की एनर्जी है यहाँ पे, स्वॉर्ड, तो मतलब आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो एयर एंड वाटर, मतलब जहाँ पे अगर आप आप बहुत इमोशनल फील करोगे कुछ चीज़ों को लेके अपने करियर में, मतलब है ना एंजाइटी, स्ट्रेस आपको आ सकती है, बिकॉज ये पूरी चीज़ बहुत सारा कॉम्पिटिशन आपके अराउंड। अब पता नहीं आप स्टूडेंट हो, कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है आपका बहुत जल्द आने वाला, या फिर आप जॉब करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना यू आर रनिंग फॉर अ प्रमोशन, या फिर कुछ आप डिफरेंट जॉब ढूंढ रहे हो, न्यू जॉब ऑफर आ रहा है, या फिर आप ये मतलब ढूंढ रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिजनेस करते हो, तो कुछ है ना दैट न्यू बिगिनिंग, या कुछ नया स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे ना कुछ स्ट्रेस एंजाइटी की बात करता है, बट 5 ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट चेंज। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे आप कार्ड मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ना आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे लाइटनिंग की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, आप किसी भी इस फेज में हो ना, आप अपने कंपटीशन को बीट कर रहे हो, बट उसके पहले आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, एंशियस हो रहे हो, प्लीज़ वो मत करना। आप ये करोगे तो आपका कंपटीशन स्ट्रांग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने कूल काम रहोगे आप, वाटर की तरह काम रहना है। वाटर की एनर्जी कैसी, तो फ्लूइड होता है, वो जहाँ जाता है, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है। वैसे ही आप खुद को चेंजेस लाओ, और आप देखना बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बट येस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है, यहाँ पे किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, कुछ ऑपोजिशन की एनर्जी, बहुत सारा कॉम्पिटिशन, आपको लिटरली लगेगा ना आई एम फाइटिंग अ बैटल। बट अब बात देखो, आप जीत सकते हो, बिकॉज ये 3 स्वॉर्ड तो आपके पास है ना, ये लोग तो स्वॉर्ड छोड़ के भाग चुके हैं, तो इट्स मोर लाइक यू विनिंग समथिंग। बट हाँ, तो बहुत वो कुछ स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, बस उस चीज़ से आप बचना। अब स्ट्रेस वगैरह से बचने का हर तरह डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं जो आप करते हो। लोग मेरे पास ब्लॉकेज हीलिंग के लिए आते हैं, तो वो एक एंजाइटी से निकलने का, स्ट्रेस से निकलने का एक डिफरेंट हीलिंग का तरीका होता है। आप क्रिस्टल्स पहनते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कैट आई पहन रखा है,
दिस ये कैट्स आई होता है, फॉर दैट मैटर इवन टाइगर्स आई, ये एंड ये सेलेनाइट, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, मेरे को बहुत ही प्यारा सुंदर क्रिस्टल लगता है। इन सबकी एनर्जीज ना आपको समहाउ नेगेटिव एनर्जीज से को ब्लॉक करते हैं जब आप चीज़ें, स्पेशली सेलेनाइट। सेलेनाइट तो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के लिए होता है, आपका माइंड काम करता है, आपको स्लीप में आपको एड करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी से निकालता है। अगर मैं टाइगर्स आई की बात करूँ, फियर की एनर्जी से आपको निकालता है, ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हटाएगा, आपको प्रिपेयर करेगा आने वाले चीज़ के लिए। कैट्स आई की एनर्जी ना केतु से रिलेटेड होती है, टाइगर्स आई की एनर्जी सैटर्न से रिलेटेड होती है, फॉर दैट मैटर इवन राहु से रिलेटेड होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं चीज़ों को देखने के। इवन आई थिंक सेलेनाइट इज़ ऑल्सो फॉर, अगर आपको स्पाइन वगैरह में बहुत दर्द रहता है या कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी रहती हैं, सो जैसे मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं एंड हाउ थिंग्स वर्क, है ना। नाउ अगर हम 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे बात करते हैं, अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात जब हो गई यहाँ पे, तो एक स्पीड आप देख रहे हो, फिर से यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था परेशानियाँ, जो छोटे छोटे हिल्स हैं ना, वो टेरो में ये सिंबलाइज करते हैं परेशानियों को। आप ऊपर उससे उठ रहे हो, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप देखो हर एक वॉन्ड पे पत्ते हैं, मतलब ग्रोथ की एनर्जी, बहुत हाई स्पीड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक ही बात बोली जाती है, अगर आप स्पीड को आने दो अपनी लाइफ में, आप खुद स्पीड पकड़ोगे ना। अब आप गलत मत समझ आना इसको, आप अपनी प्रेपरेशन स्पीड से करो, बट एक चीज़ होती है स्पीड आना, और एक चीज़ होता है इम्पल्सिव होना, जल्दबाजी में चीज़ें करना। जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी, फिर आप सिली मिस्टेक्स कुछ कर दोगे, कुछ ऐसी चीज़ें जल्दबाजी में आप डिसीजंस ले लोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, चाहे वो आपका एग्जाम है, चाहे वो कुछ करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट द राइट अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू, जो आपका एक रास्ता खुल रहा है, प्रोग्रेस की ये बात करता है, एक्सपैंडिंग दी होराइजन। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बात करता है, पैशन बहुत है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन बहुत है। आप लिटरली, आपको ना कितना भी, ये जो मैंने 5 ऑफ सोर्स से बताया कि आपको स्ट्रगल फील होगा या बैटल फील होगा, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना कि इतना पैशन है, इतनी शिद्दत से आप उस चीज़ में लग जाओगे या उस चीज़ पे वर्क करोगे कि वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। अगेन आपको उस एनर्जी में जाना पड़ेगा, मैं तो वो जाके नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, बट ये चीज़ें दिखती हैं। सो हैव दिस ऑन माइंड, ठीक है। अब हम आपके लिए और क्या सीखेंगे। May 2025, May 2025. Within the next few weeks, ये तो या तो ये मई की ही एनर्जी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मई में स्टार्ट होंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है, जहाँ पे ना आप देखो यहाँ पे एक एंजल है, वो ब्लेस कर रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए कपल की एनर्जी हो सकती है कि आपके आपने कुछ ऐसा मांग रखा है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू समवन जो प्यार से रिलेटेड हो, या फिर यहाँ पे देखो इतने सारे लोग ना जैसे प्रे कर रहे हैं। तो अब का इसका दूसरा एस्पेक्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ आपको मिले जिसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले, जहाँ पे यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स है वहाँ पे, बट आपने वो चीज़ बहुत मांगी है सिंसियरली फ्रॉम द यूनिवर्स, मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। अब हम जो भी करते हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एफर्ट, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, तो वो है। बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू आई कैन से। मई के टाइम में कहीं आपका जाना हो सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ये चीज़ जाके मन्नत मांग रहे हो, सम पिलग्रिमेज प्लेस, कोई स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है आप एंटर करो, या कुछ ऐसी जगह आप विजिट कर सकते हो, वो भी दिखता है यहाँ पे। फॉरगिवनेस की बात होती है, जैसे कि या तो आपको कोई सॉरी बोलने वाले हैं, या आप किसी को सॉरी बोलने वाले हो, या फिर आपको किसी को जाने देना है, उसको फॉरगिव करना, उसके रिलेटेड ग्रजेस नहीं रखने, वो ही एक राइट पाथ है आपके लिए। एंड इसकी वजह से ना आप देखो इस कार्ड को, कितनी शांति यहाँ पे दिखती है। मतलब यू आर प्रेइंग, या फिर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हो, आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। तो आप बहुत काम एनर्जीज में जा रहे हो, एंड प्लीज़ डू दिस। ये आपके इस मंथ में आपको बहुत हेल्प करेगा इन अ बिग वे टू टेक यू फॉरवर्ड। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। कौन से कार्ड्स, एक सेकेंड, ओके।
होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। जो भी चीज़ चाहिए ना, पीछे मत हटना। मैंने आपको बोला बहुत कंपटीशन है, बट आप में स्ट्रेंथ इतनी है, पैशन इतना, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप दूसरों को हरा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही आप दूसरों को वो कर रहे हो, बट आप बीटिंग योर कंपटीशन। अब कंपटीशन में जाओगे तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब दो लोग हैं प्रमोशन के लिए, आप जब तक अपना फुल पुट ऑन नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो दैट्स नथिंग रॉन्ग, राइट? तो फोल्ड योर विजन बोलता है जो चीज़ आपको चाहिए वो आप ना उस विजन को होल्ड करके रखो। ऐसा मत सोचो कि शायद मुझे ना मिले, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो बात यही है, जैसे ये चट्टान है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन्स कितने स्ट्रांगली अपनी जगह पे हैं जहाँ है वो। तो अब बात ऐसी है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप है ना बिल्कुल सिंसियरली वर्क करो, उसको गिव अप नहीं करना है, उस विजन को होल्ड करके रखना है, तभी आपके अंदर वो राइट एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिर गया। मैन होल्डिंग अ हार्ट, सी प्रपोजल, लव, रोमांस बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखता है डेफिनेटली। एंड किंग ऑफ कप्स का आना एंड फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली स्पेशली जो लोग मेल्स में इंटरेस्टेड, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, यू दैट्स योर ओन चॉइस। बट यहाँ पे ना एंड 9, 4+5 9, तो मतलब ना ये साल आपकी लव लाइफ, हम मई की बात कर रहे हैं, इस महीने की बात, बट ये कुछ ऐसा स्टार्ट हो सकता है मई के मंथ में जो आपके इस पूरे साल में 2025 को आपकी लव लाइफ को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। हार्ट, कोई आपको ऐसा कुछ हार्ट, ऐसा कोई गिफ्ट दे दे। ये जो पर्सन होंगे या तो इनके बॉडी पे कोई ऐसा टैटू होगा या फिर कुछ ऐसे चेन वगैरह या कुछ ऐसे क्रिस्टल या फिर जेमस्टोन ये पहनते होंगे या होंगी। अगेन मैं इसकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, दैट वुड बी बेटर, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है बिकॉज फ्लावर्स की भी एनर्जी है। एंड दिस इज द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, यू आई कैन से इमोशनल बोल लो, रोमांटिक बोल लो। अगेन मैंने बोला मेल एंड फीमेल उस चीज़ को आप रहने दो बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज़ की हम बात करेंगे। सो येस, बट प्रपोजल इतना तो है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, अब जो भी आप मेल देख रहे हो इस आप में, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो या आप खुद मेल हो तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हो या फिर कोई रोमांटिक साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है। बट प्रपोजल की एनर्जी मेल की तरफ से आ रही है, मैस्कुलिन पर्सन की तरफ से आ रही है। सो येस, क्या पता आपको अपना लाइफ पार्टनर ही मिल जाए ऐसे। सो बिग एनर्जीज देयर। चलिए एक कार्ड हम इससे लेते हैं। जुडिकेशन नंबर 3। अब ये किसी तरह से जजमेंट की बात करता है। पता नहीं, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ आपको जज किया जा रहा है, दो लोग बैठ के आप समझ रहे हैं कि आप किस चीज़ में बेटर हो। कुछ लोगों के लिए ये कुछ किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी सुनवाई हो रही है। अब आपसे रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, वो हो सकता है। आपको प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है, लॉ से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे बुक्स की एनर्जी, तो कुछ ऐसा एग्जामिनेशन आपके पास आ रहा है या कुछ आपकी प्रेपरेशन कर रहे हो ऐसी। बट जुडिकेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अगर हम इसको ना मेटाफोरिकली कंपेयर करें चीज़ों को ना, तो आपको कोई बहुत जज कर सकता है कि इन एनी वे, पर्सनल टर्म्स में भी मैंने आपको प्रोफेशनली तो बता ही दिया, बट कोई आपको जज कर रहा है। अब कोई करने तो जज, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब इंटरव्यू में तो फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे, आप बिकॉज अब वो आपकी परफॉर्मेंस है, आप वहाँ पे जाके कैसे परफॉर्म कर दो, या फिर आप एग्ज़ाम देने गए हो तो वहाँ पे एक जजमेंट है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो वो चीज़ दिखती है। कुछ लोग, अगर जो लोग भी इस एनर्जी में हैं कि कुछ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या कपल के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। जुडिकेशन से यहाँ पे ना बहुत ऐसा एस्पेक्ट है कि या तो कपल हैं, उनके बीच में स्प्लिट हो रहा है तो डिवोर्स हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोर्ट में ही जाते हैं, ठीक है, जो फाइनल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है या लीगली, तो उस चीज़ की भी बात हो सकती है। सो इट्स वेरी कंट्रास्टिंग, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो टेक एज इट रेजोनेट्स फॉर यू। चलो ठीक है, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ना, मान लो आप अपने
करियर पे बहुत फोकस्ड हो। तो अब करियर पे बहुत फोकस्ड हो, आपको लगेगा मेरी लव लाइफ में कुछ मिसिंग है, पता नहीं मेरे गोल्स ठीक नहीं हैं, पता नहीं मनी नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा आपको फील हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ में आपको कमी दिखेगी। एंड वो बात होती है ना, जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो, आपके पास जो भी है, आप लव मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप लव लाइफ पे बहुत फोकस करें, आपको लगेगा अच्छा पता नहीं इस चीज़ में कुछ कमी मिल रही है। तो बात है सेटिस्फाइड थोड़ा फील करो। मैं ये नहीं बोल रही आप ये बैठ जाओ कि नहीं मुझे काम नहीं करना जो है, बट बात इतनी सी जो है उसके लिए तो ग्रेटफुल रहो, उसके लिए तो यूनिवर्स को गिव क्रेडिट टू द यूनिवर्स, एंड खुद को भी, ऑफ कोर्स खुद को भी क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है। बट आप किसी ऐसी फीलिंग में फंस सकते हो जहाँ पे आपको लग सकता है ना कुछ ना कुछ तो लैकिंग है। अगर कुछ मिल भी रहा है तो अच्छा ये क्यों नहीं मिला मुझे, जो अच्छी चीज़ मिल रही है बट ये भी मिलना चाहिए था, तो ये सही नहीं है ना। एंजल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, यूनिवर्स आपको हर तरह के नेगेटिव एनर्जी से समहाउ प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हो। अब वो जो भी हैं, आप खुद मेडिटेट करते हो, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में ला रहे हो, आप क्रिस्टल से कनेक्ट हो रहे हो, मतलब आप समझ गए ना, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो या रिलीजियस हो रहे हो, बट समहाउ वो आपको हार्म से, परेशानियों से, चैलेंजेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी समहाउ इन अ बिग वे। जस्ट अ सेकेंड। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, यहाँ भी इतने सारे फ्लावर्स की एनर्जी, यहाँ भी हैप्पीनेस की एनर्जी है, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी आती है, अगर आप ये देखो कार्ड तो, है ना। तो कुछ गुड न्यूज़ बहुत जल्दी इस मंथ में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपको खुश कर दे, हैप्पीनेस। कॉबवेब, सी अगेन, 2 बार एक ही चीज़ का आना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। मतलब आपके अराउंड ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, अब आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो उस नेगेटिव एनर्जी से। कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जहाँ पे प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए। आप कुछ शील्ड, वो ना शील्ड आप समझ रहे होगा ना, वो डेवलप कर रहे हो बिटवीन द नेगेटिव एनर्जीज एंड योर सेल्फ, कुछ ऐसा। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, यहाँ पे ना जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ोगे ना इस मंथ के में यहाँ पे पैशन बहुत है, जज्बा बहुत है इस चीज़ को पाने का, चाहे वो लव है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, हेल्थ बेटर करनी है, वेट लूज़ करना है, आपको कुछ करियर में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जॉब लेना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, आप समझ रहे हो, उसमें पैशन बहुत है। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए लेके आ रहा है, तो डोंट मिस दिस मंथ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। की सक्सेसफुल आउटकम टू द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, समहाउ वो गोल्डन की आपको मिल जाएगी, वो रास्ता आपको दिख जाएगा जहाँ से ना उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो। वो प्रॉब्लम्स फिर प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अब आप उनका सोल्यूशन ढूंढ के, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से हट रही हैं, तो वो गोल्डन की ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है। या यूनिवर्स आपको वो बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से, हो सकता है किसी इंसान के फॉर्म में जो आपको हेल्प कर दे, कोई राइट सपोर्ट मिल जाए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको जो आप इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लो। That key, golden key will come to you. Okay, let's see these cards for you. Just a second. इंडिपेंडेंट, कैट की एनर्जी, एक्चुअली ना यहाँ पे मैं अब निकाल के आपको चलो एक बार दिखा देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कैट की एनर्जी थी, एंड यहाँ पे फिर से आपके लिए कैट की एनर्जी आती है। सो व्हाट डज दिस मीन? कैट की एनर्जी ना इंडिपेंडेंस की बात करता है। दिस कार्ड सेज यू आर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि हीलिंग एनर्जी आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जहाँ पे एक नेचुरल हीलर बन रहे हो।
कुछ ऐसी चीज़ मैंने बोला ना आपकी लाइफ में आने वाली है। वेरी वेरी इंट्यूटिव पर्सन, मेरे को अभी ही अपने क्लॉक पे 333 दिखा है। तो इट्स लाइक आपको यूनिवर्स ना हर तरफ से गाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो एक किसी पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में ला रहे हो जो आपको हील कर रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको क्राउड क्या करता है, जो क्राउड मेंटालिटी होती है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। आप यूनिक लोग हो, आप कुछ बड़ा करने को बने हो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ। तो आप उस चीज़ को समझें, लाइफ विल सपोर्ट यू इन एवरी वे। जब आप उस क्राउड से जो सब कुछ कर रहे हैं, जो मतलब आप ये समझ लो ना, आप समझते हो जब आप बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हो तो कोई एक इंसान स्टैंड आउट करता है, आपकी वो एनर्जी है। तो तब जब आप वो एनर्जी में जाओगे ना, तो यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन एवरी वे। एक राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस आपको किसी ना किसी तरह से आ जाएगा। वो चीज़ ये बताता है। कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देख लेते हैं जो आपको अफेक्ट करे इस मंथ में। 3 जुपिटर की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी आपको ना बहुत ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं। ये आपसे डिमांड करेगा आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ। वो इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप डिसिप्लिन हो जाओ, चाहे वो पढ़ाई वढ़ाई में डिसिप्लिन रखना है, अपना रूटीन फॉलो करना है, हेल्थ के टर्म्स में कुछ, वो डिसिप्लिन आपको डिमांड करेगा। बट अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, गुड लक इज कमिंग टू यू। 6 वीनस की एनर्जी लव लाइफ बेटर करता है। अब शुक्र ग्रह आ गया यहाँ पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे ना लग्जरी, अफ्लुएंस, करियर बेटर होना वो भी वीनस ही करता है। सो यस। 4 राहु की एनर्जी आ गई। तो राहु क्या करते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, आपका माइंड थोड़ा इधर उधर जाएगा। बट राहु ना थोड़ा रिजिड होते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग एट टाइम्स। बट आपके लिए वो रिजिडिटी किस तरह काम करेगी मैं आपको बताती हूँ। आपने ठान लिया मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, एंड उसकी तरफ आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, वो अच्छी बात है। बट आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो ना, वो प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगी फिर। अब हमको जैसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, करियर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, फर्म, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे उनका नाम हो सकता है, कंट्री, सिटी। सो लेट्स सी, सबके लिए वेरी करेंगे तो यस। मेरे को लगता है कुछ और लेने पड़ेंगे, बहुत ही कम आए तो। F Q S X, सम रिटर्न ऑफ एन X भी हो सकता है, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें। H M D B G, वैसे भी मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ तो मैं 2-3 और मुझे लेने ही पड़ेंगे। J T O, ठीक है। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड आई होप एंड विश आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, एंड आई विल सी यू। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज़ मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स बाय करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये कैट्स आई ब्रेसलेट है, या इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स, बेसिकली ये रॉ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, इसमें पायराइट है। आपको परफ्यूम्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट क्रिस्टल्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये है सिट्रीन, ये है एमेथिस्ट, एंड ये है रेनबो मूनस्टोन। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, द व्हाट्सएप लिंक एंड द इंस्टाग्राम लिंक, आप वहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट द रीडिंग फॉर मई 2025। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे लव, फिर हम देखेंगे करियर। एक सेकेंड। Your overall energies for May 2025.
बहुत बड़ा चेंज, आपको कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो रही है एंड जिसकी वजह से आप अपने अंदर चेंज ला रहे हो, अपने इमोशनल पैटर्न पे, अपने रूटीन पे, अपने टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज, या फिर आप में जो हीलिंग एनर्जी चल रही थी ना, जो चेंज चल रहा था, वो कंप्लीट होने वाला है बिग टाइम। तो डेथ कार्ड उस चीज़ की बात करता है, जैसे यू आर कमिंग आउट ऑफ अ सर्टेन साइकिल, बिकॉज आपको वो रियलाइजेशन हो गई कि दीज थिंग्स, ये चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इस कार्ड का मतलब ही होता है ना किसी एक साइकिल का एंड होना और एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट होना, और उसके बीच में वो चेंज और ट्रांजिशन होता है, वो उस चीज़ की बात करता है। ये ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए मई मंथ आपके लिए एक बड़ा चेंज लेके आ रहा है, या फिर आपके भी जो चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो कंप्लीट होने वाला है। अगर वो कंप्लीट होने वाला है तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग लिखी है, ठीक है। आपको खुद को नज़र से भी बचा के रखना है, नेगेटिव एनर्जीज़, आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स या फिर नज़र, ईवल आई, जेलसी से बच के रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 of Swords, now see 7 of Swords here talks about कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको किसी से धोखा मिल सकता है, डिसऑनरेबल एनर्जी, या फिर आप शॉर्टकट्स ले रहे हो तो वो सही नहीं है, वहाँ आपको चेंज लाना है। एक और मैं ओवरऑल एनर्जीज, आखिर ये कार्ड्स आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं। कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो जैसी है वो वैसी है नहीं जैसे आपको दिख रही है। 2 of Cups, जैसे ही आप इस एनर्जी से निकलोगे ना, जहाँ पे कुछ कोई झूठ बोल रहा है, आप वो समझ जाओ, आप उस एनर्जी से निकलो, जैसे ही वो चेंज आप अपने अंदर लेके आओगे, जहाँ आप चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, आप सिर्फ दूसरों पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपकी लव लाइफ बड़ी इंप्रूव होने वाली है। इट टॉक्स अबाउट, सी ये ओवरऑल एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, या तो ये लव लाइफ है, आपको कोई सोलमेट अपना मिल जाए, 2 ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी लेके आता है, या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप किसी बिजनेस पार्टनरशिप की बात करता है, या फिर कोई बहुत सोलमेट टाइप फ्रेंड। तो कुछ लोग सोचते हैं सोलमेट सिर्फ रोमांटिक ही होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, ट्विन फ्लेम एक होते हैं। तो दिस इज़ मोर लाइक कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ रियलाइजेशन के बाद, किसी का सच सामने आए आपके सामने, उसके बाद एंड आप खुद को बहुत चेंज कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपने माइंडसेट को, खुद को। कुछ लोगों को तो फिजिकली भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। चलो मैं ये सारे काज आपको फिर से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, अभी तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ की बात हुई। अभी हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं फॉर योर लव। बहुत बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में, कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, टर्निंग पॉइंट इन योर लव लाइफ, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है मेरे हाथ में कार्ड्स है, मैं बोलती ही जा रही हूँ। सो पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लें तो बेटर रहेगा। फोर ऑफ सोर्ड्स, अब फोर ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल ही रेस्टिंग मोड की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील के रनिंग की बात करता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ ना, आपकी लव लाइफ अगर स्टैग्नेंट चल रही थी, रुक के चल रही थी, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे कर रहे थे, यहाँ पे देखो ये इंसान प्रे कर रहा है, बट कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी, जहाँ पे स्टक एनर्जी थी, अब वहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, बट यहाँ से ना ये 4 से 10 की जर्नी जो है ना, जहाँ डिस्ट्रैक्शन से अलाइंड एनर्जी विद द यूनिवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ना जो चीज़ रुकी हुई थी वो अब एकदम से चलने लगे। अगर आप ऑलरेडी चलो अब सारी बातें अभी बता दूँगी, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। करियर के लिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है फॉर मई 2025। वाओ, बहुत बड़ी मूवमेंट आपके करियर में, कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। ये विक्ट्री, सक्सेस,
ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों से ऊपर उठ के फॉरवर्ड मूवमेंट की ये बात करता है। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। ओ वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पावर, पोजीशन, पैसा, आपके करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट, आपको कोई बहुत हेल्प कर दे, आप इस पोजीशन में जाओ, आप कुछ ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट, आप इस पोजीशन में जाओ जहाँ आप दूसरों की, गरीबों की, हेल्पलेस लोगों की हेल्प कर पाओगे। सो वाओ, ब्यूटिफुल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो लेट मी सी दी ओवरऑल एनर्जीज एक बार फिर से कार्ड्स को। मैं वैसे तो आपको बताया है बट कुछ और भी जो दिख रहा है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी दीज कार्ड्स। ओके, एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको ओवरऑल एनर्जीज़ का बता दिया कि किसी की जो चीज़ जैसी दिख रही है, वो जो सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो आप समझ चुके हो। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, आपको किसी तरह से खुद को धोखा नहीं देना है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं ना जहाँ आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आप कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए आए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपको लगता है ना पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, पता नहीं मेरे साथ ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो किसी वे में। उस चीज़ का आप ध्यान रखो। उस धोखे से आप कब निकलोगे? 7 की एनर्जी, 7 मतलब केतु की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आती है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, इवन डेथ कार्ड बोलता है ना, आपके अंदर इस आने वाले मंथ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहां आप अपनी लाइफ पर्पस से अलाइन हो सकते हो। पार्टनरशिप वाली बात मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, राइट? बट कुछ अपने लाइफ पर्पस से, बिकॉज या तो आपको कुछ ऐसा धोखा मिल चुका है या कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जहाँ पे आपको लगेगा अब मैं चेंज नहीं हुआ या नहीं हुई तो अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है, फिर तो लोग मुझे प्यार में, करियर में, पैसे में या धोखा देते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है तो आप खुद को किसी चीज़ को उससे धोखा दे रहे हो, आप अपनी असलियत को नहीं पहचान रहे हो, किसी की और की असलियत जो है ना, रियलिटी को, उस पर उसको इग्नोर कर रहे हो। डोंट डू दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। बिग टाइम, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ये लव के लिए मीटिंग द सोलमेट या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का स्टार्ट होना, एक पार्टनरशिप का स्टार्ट होना, वो चीज़। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे पार्टनर्स मिल जाएं, जहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएं जो आपकी वेल अलाइंड एनर्जीज होंगी। आप वर्क करते हो तो आपके टीम वर्क बड़ा अच्छा जा सकता है। इक्वल गिव एंड टेक, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट्स डालोगे उसके यूनिवर्स आपको उसके रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, वो वाली चीज़ बात होती है। अगर लव रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो, नहीं भी हो, अगर आप सिंगल हो, तो कोई ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है, सपोर्ट बहुत है, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे, सुकून, पीस की एनर्जी आती है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये ना 2 ऑफ कप्स की वैसी एनर्जी सी, अब कप्स की एनर्जी हमेशा इमोशन से रिलेटेड होती है, वो तो बात है ही, बिकॉज अब थोड़ा आप स्मार्ट बन रहे हो, अब थोड़ा इमोशनल एनर्जी से निकल के थोड़ा अपने माइंड इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हो कि आप कौन सा डिसीजन कहाँ पे लेना। कई बार पहले आप इमोशनल हुए हो और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप उस एनर्जी से थोड़ा निकल रहे हो। दूसरी बात, बहुत सारे नए कपड़े, जूते, घड़ी, जो भी है, कुछ तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं इस मंथ पे। पता नहीं अब वो इतने आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, इतनी खुशियाँ हैं या जो भी है, या आप खुद को गिफ्ट कर रहे हो, बट येस, शॉपिंग बहुत हो रही है, उस चीज़ की ये बात करता है। अब नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। अब चलो हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। अब लव लाइफ में 10 बोल रहे हैं, 10 तो व्हील ऑफ फॉर्चून का 10। अब चलो 10 की ही बात कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है 10 नंबर पे ये आता है। अब 10 का क्या मतलब होता है? जैसे एक साइकिल का आपकी लाइफ में एंड होना और एक न्यू साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अब देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें रेन्यूअल हो सकता है, तो एक नया साइकिल आपके लिए स्टार्ट होगा वहाँ पे। या फिर आप बिल्कुल ही वैसे रिलेशनशिप में हो जो अच्छा चल ही नहीं रहा था, वहाँ पे वो चीज़ एंड हो रही है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं, आपकी मुलाकात बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपके सोलमेट की एनर्जी रखता है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज अबाउट मीटिंग समवन बाय चांस। डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब आप देखो, ये व्हील है, अब व्हील तो ऊपर नीचे जाएगा ना, ये किस्मत की बात होती है, कर्मा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म अपने गुड कर्मा इतना एक्युमुलेट कर लिया है, तो दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू, या फिर दिस मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर ईयर फॉर यू रिलेटेड टू योर लव लाइफ। हर तरह से आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5
पांच एंजल्स की एनर्जी है, एनिबस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनके बैक पे रेस्टिंग है। तो जैसे यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे अपनी लव लाइफ। अब आप लोग बहुत बार बोलते हो कि ये चीज़ें नहीं हुई, डियो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जीज नहीं चेंज कर सकती हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एंड मोर ओवर व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। जैसे कभी आपको ऐसा लगे ना ये चीज़ें हो, मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्चून का बस फंडा बताती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है ये डिले है इसलिए बिकॉज वो डिवाइन टाइमिंग, उसके बाद जो होगा ना वो कुछ बहुत बड़ा होगा, जहाँ पे आपकी किस्मत एसोसिएटेड, आपकी डेस्टिनी यहाँ से लिखी हुई है, एक बड़ा चेंज। ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स बोलता है यहाँ पे आप रेस्टिंग मोड से निकल रहे हो। या तो सी, जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है तो अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ होती है, या फिर आपने कुछ ऐसा है कि अच्छा चलो देखते हैं लव लाइफ कैसी जाती है, अभी थोड़ा बैक सीट ले रखा है, मे बी किसी और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, करियर है या कुछ भी है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो साइलेंटली। एक साइलेंट पावर हाउस होता है ना, जिसको बहुत ज़्यादा, अब उसको जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पास में हो गई हैं जिसकी वजह से वो इंसान नम हो जाता है, वो ना आराम से थोड़ा शांति से चीज़ों को मांगना चाहता है यूनिवर्स से। आप वो कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग इन लाइफ। वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है बिकॉज ये कॉम्बिनेशन फोर ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का ऐसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके करियर की। अब करियर में चैरियट कार्ड और 6 और 7 कंटिन्यूसली एक के बाद एक कोई बड़ी न्यूज़ आएगी आपके करियर से रिलेटेड, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। कुछ भी हो सकता है ना तो वो जो भी है, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, एक के बाद एक गुड न्यूज़ का आना। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, एक इंसान लोगों की हेल्प कर रहा है, एंड यहाँ पे इनके हाथ में जो ये वेइंग बैलेंस है कितना आप देख रहे हो, ये ऊपर नीचे नहीं है, मतलब इक्वालिटी, बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव के अगर आप लोगों की हेल्प करते हो, हेल्पलेस पुअर, यूनिवर्स बिना भेदभाव के आपको हेल्प करेंगे। यू विल फील, आप कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह से कुछ क्या हो गया मेरे करियर में। अगेन मैं ये नहीं बोल रही आप सिर्फ लक पे रिलाई करो, डोंट डू दैट, आई विल नेवर एडवाइज दैट, बट द थिंग इज आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि ये आपका ही गुड कर्मा है जो आपको गुड लक के फॉर्म में आए, एक मिरेकल जैसी चीज़ लगे कि पता नहीं है मुझे शायद लगी नहीं थी ये चीज़ मिले, बट आपको मिल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही होता है गुड वेल्थ, मनी कमिंग, पावर, पोजिशन, कुछ ऐसी चीज़ आप ले पाओगे, खरीद पाओगे जो आप शो ऑफ कर रहे हो। अब शो ऑफ का मतलब वो सब नहीं, गलत वे में मत लेना। शो ऑफ का मतलब ये नहीं कि दूसरों को फ्लॉन्ट कर, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, मतलब खुशी से। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर लिया, आप लोगों को बुला रहे हो, आप कार ली है तो आप लोगों को दिखा रहे हो, देखो आप, मतलब आप है ना मे बी इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, जो भी डिपेंड करता है आपका चैनल है या आप वैसे ही आपके पर्सनल कोई पेज है या जो भी, तो वहाँ पे ना आप डाल रहे हो कुछ ऐसी अच्छी एनर्जी, खुशी से डाल रहे हो, और यहाँ पे चैरिटी डोनेशन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है। आपको किसी ऐसे पर्सन से सपोर्ट आ सकता है जहाँ पे ना आपको लगेगा ये तो मिरेकल हो गया, एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड, वेरी 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 गुड कार्ड फॉर करियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 तो वीनस है, वीनस आप समझते हो लग्जरी, कंफर्ट, करियर में इंप्रूवमेंट। अब 7 ऑफ ये सॉरी चैरियट का कार्ड जो 7 की एनर्जी से, 7 अगेन बात क्या करता है, केतु की, स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो यहाँ पे भी पहले भी 7 की एनर्जी आई थी। आप ना स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप अब बहुत ज़्यादा एंशियस एंजाइटी वाली एनर्जी में नहीं रहोगे। अब आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, जहाँ पे कोई भी परेशानियाँ आए ना, आपको पता है मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है, मेरा फोकस इतना स्ट्रांग है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी है मेरे अंदर कि आई विल गो फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट। चैरियट क्या, रथ क्या, आगे मूव करता है, आप क्या हो, ये इस रथ को, आप इस चैरियट को आप आगे लेके जा रहे हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कोई आपकी डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे साथ ये ही होगा। किसी ने बोला आपको कि तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं होगा, आप उस नो को येस कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर आ रही है। रिमेंबर दिस। आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्रेसेंट की एनर्जी, यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी इनके हेड पे, तो पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। वो बोलते हैं ना कौन सा एक अल्केमिस्ट का ही कोट है, बट इन हिंदी इट्स लाइक जो ओम शांति ओम में भी था ना वो, कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करने लगती है, समवॉट लाइक दैट। ये उस टाइप की एनर्जी कुछ आपके लिए आ रही है। विक्ट्री, सक्सेस, कंपटीशन की ये बात होती है, स्पेशली कुछ व्हीकल, पता नहीं आप कुछ व्हीकल चलाना वगैरह सीख सकते हो, या फिर आप ले रहे हो, किसी रोड ट्रिप पे जा सकते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी होती है। बट येस, अ लॉट ऑफ बैलेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। काम रहना,
स्मूथ एनर्जीज में रहना, गुस्सा नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स। May 2025, May 2025, May 2025। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे मई के मंथ में आपको कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर रखनी है चीज़ों में। झूठ सच तो पहली बात आपको करना नहीं है। कोई ऐसा आपको शक हो कि कोई इंसान आपसे कर रहा है, उससे दूर रहो। एंड जहाँ भी बातें ना, आपको अपने कम्युनिकेशन पे शायद आप वर्क कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस, पता नहीं कुछ इंटरव्यू वगैरह आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ना, या फिर आप किसी ऐसे इंटरव्यू वगैरह आपका आ सकता है, या फिर आप ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो जो आपको हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से। राइट लोगों से बातें होना। अगेन जो मैं ऑरेकल कार्ड से आपको गाइडेंस देती हूँ, जो एंजल गाइडेंस, वो आपकी किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ से एसोसिएटेड हो सकता है। लव, करियर, मनी, हेल्थ, समथिंग। बट कुछ कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली हो रही है, जहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, आप कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन्स की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नो नीड टू वरी। चीज़ों को लेके अगर आप परेशान हो, यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ इस वरी की एनर्जी से निकलो। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मंथ नहीं है ये सब करने का। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पे दिखती है ना, जहाँ पे आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, कुछ मन्नत मांगने, कुछ मैनिफेस्ट करने, जहाँ पे फायर की एनर्जी आती है। अब कहीं पे आरती हो रही है, या फिर आपकी आदत, आप मैनिफेस्ट करते हो, या कुछ ऐसे है ना, मैनिफेस्टेशन लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, जहाँ पे आप कैंडल लाइट करते हो। तो फायर की एनर्जीज आपसे बहुत कनेक्ट हो रही है, वो आपको हीलिंग एनर्जीज में लेके आता है। यस। May 2025, May 2025, May 2025। सन, वाओ, यहाँ पे फायर आ गया, यहाँ पे सन, मतलब पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन की एनर्जी अगेन न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है। आपके अंदर एक यूनिक पोटेंशियल है, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे वेरी सून। सन की एनर्जी में यहाँ पे लोटस फ्लावर, अबंडेंस, गुड लक की बात करता है। कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड बड़ा, पता नहीं, आप म्यूज़िकली इंक्लाइंड होगे, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, या फिर आप बहुत म्यूज़िक सुनोगे जो आपको हीलिंग एनर्जीज़ में डाल रहा है। एक्चुअली ना, यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं है, म्यूज़िक है, बुक्स हैं, पेंटिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे होगे ना जो आपको अपने सोल लेवल से कनेक्ट कर रहा है, एंड आपको बहुत स्मूथ, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज में लेके जाता है। आपको होपफुल बनाता है, आपको अपने सोल से कनेक्ट करता है। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे होगे या सीख रहे होगे। हेयर कलर, हेयर ग्रूमिंग, हेयर कट, कुछ तो ऐसी चीज़ें, अपने बालों पे बड़ा ध्यान दे रहे हो आप, ब्यूटी अपने बालों की। सो यस, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। कुछ लोग ऐसे बहुत ध्यान देंगे अपनी बॉडी पे भी, स्पा वगैरह में जाना, मसाजेस वगैरह, जिम करना, फेशियल्स, मतलब आप समझ रहे हो, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आती है। कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड यहाँ पे एक बर्ड देखो, वो एक पिंजरे में है, एंड दूसरी बर्ड यहाँ पर है। मतलब आपको किसी ऐसी जगह से जहाँ आप बंधे हुए हो, वहाँ से निकालने के लिए कोई आए, कोई आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, लिटरली उस जगह से आपको, उस बंधी हुई एनर्जी से, उस केज से, उस पिंजरे से निकाल के ले जाए। वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। कम्युनिकेट, 2 बार कम्युनिकेशन आ गया आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पुट दीज कार्ड्स असाइड। कम्युनिकेशन इज की, एंड यहाँ भी कम्युनिकेट क्लियरली, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप कुछ बहुत स्ट्रेंज है। अब इनफैक्ट मैंने ये उठाया तो ओह वाओ, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें डबल होने वाली हैं आपकी लाइफ में। अब मैं सारे कार्ड्स कैसे, आप चलो मैं एक कार्ड आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स आप देख रहे हो।
यहाँ पे टू पीपल, टू हेड्स यू आर सीइंग। यहाँ पे आप 2 कप्स देख रहे हो, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे आप 2 स्फिंक्स देख रहे हो, ये देखो, ब्लैक एंड वाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ चीज़ आपकी लाइफ में डबल होने वाली है, मुझे नहीं पता वो क्या है बट कुछ चीज़ें डबल। आप सिंगल हो तो आप कमिटेड हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ डबल हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे है ना, चीज़ें एक से ज़्यादा, एक डबल होना, बेटर होना। हो सकता है किसी तरह का प्रॉफिट आपको आ जाए, जहाँ पे चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अगेन कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन इज़ की। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन आपके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो। किसी से बात जब आप बात कर रहे हो ना, अपने टोन पे बहुत ध्यान देना। आप कैसे बोल रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमारी इंटेंशन कुछ और होती है, हम बोल कुछ और जाते हैं। कई बार हम शायद कुछ गलत भी बोल रहे हो, बट इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, सामने वाला इंसान इंप्रेस हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत जाके बोल दो, आप समझ रहे हो मेरी बात, बट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रही हूँ इस बात को, है ना। ऑक्यूपेशन, आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया कोर्स, कुछ ऐसी चीज़। बहुत सिंसियरली वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो आप। अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी आ गई, 3 + 4 7। पता नहीं ये केतु की एनर्जीज आपके लिए बड़ी, पता नहीं आपकी महादशा अंतर्दशा कुछ ऐसे केतु की चल रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ना आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपने धर्मा को समझ रहे हो, आपका क्या कर्म है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उससे अक्वेंटेड होना। एंड यूनिवर्स आपको हर रिसोर्सेज देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे धागे रखे, यहाँ पे सिजर है, यहाँ पे स्विंग मशीन है, पीछे आप देखो इतने कपड़े हैं। तो जो भी आप चाहोगे ना, वो आपको मिल पाएगा। कुछ लोगों के तो बहुत, मतलब ये तो बहुत डायरेक्ट मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग या बुटीक वगैरह का काम हो सकता है, क्लॉथ से रिलेटेड, सुइंग से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। फॉर वेरी फ्यू पीपल, बट येस। ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। कुछ और कार्ड्स, बिकॉज इसमें इतने सारे कार्ड्स हैं ना, तो मैं पूरा स्टैक तो नहीं ले सकती, बट हाँ चलो देखते हैं। ब्रोकन विश बोन, अ विश विल नॉट बी ग्रांटेड। अब ये क्यों होगा, ज़रा बताइए, क्या बात है। एक सेकेंड। ओह वाओ, आप देखते हो यूनिवर्स आपको किस तरह से बताने की चीज़ें करते हैं। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आर यू सीइंग हाउ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड यू? अगर आप टेम्पटेशन में फंसे, आप डिस्ट्रैक्टेड हुए, आप जैसे एडम ईव की कहानी थी ना, जिसमें ईव ने स्नेक के बोलने पे एप्पल खा लिया था एंड फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वही वाली बात है, टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं, अगर आप उसकी तरफ जाते हो, अगर वो एप्पल जाके आप खाते हो, ठीक है, आप समझ रहे होगे मैंने कैसे मेटाफोरिकली कंपेयर किया है। तो ये जो विश है जो आपको मिल सकती है, वो ग्रांट नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। बास्केट, अब आप देखो, एक है ब्रोकन विश बोन, आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। तो अब आप देखो, बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपका ये टाइम है ऐसा कि यहाँ पे आइडियली करियर की बात ज़्यादा करता है, बिकॉज आप देखो कॉर्नकोपिया, फ्रूट्स की एनर्जी है, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप ऐसी चीज़ों की बात करें, तो मेरिट क्या होता है, जहाँ पे आपने एफर्ट्स डाले, वो लव लाइफ है, आपका करियर है, आपको अपने हेल्थ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप हमेशा जिम जा रहे हो, प्रॉपर डाइटिंग कर रहे हैं, एंड आपको चाहिए कि आपको उसका रिजल्ट मिले, किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिले, वो रिकॉग्निशन मिले। आपने कहीं लव में एफर्ट्स डाले, वो इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है। आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आपका मेरिट बहुत अच्छा है, आप उसमें बहुत मेहनत की है सिंसियरिटी से, तो आपको उसकी रिकॉग्निशन मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स आर वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस कार्ड्स के हिसाब से। रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। किसी ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है जो स्टबर्न है, जो चेंज नहीं होना चाहता है, जो बहुत अग्रेसिव है, उसको गुस्सा आता है, इस पर्सन से आप दूर रहना। नॉट गुड फॉर योर एनर्जीज।
जो भी है ये इंसान। मनी पाथ, अ बाथ विद मनी इज़ वेटिंग टू फाइंड यू। आपको कोई ऐसा रास्ता दिखे जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। मनी की एनर्जी, मनी की एनर्जी, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अभी स्टूडेंट है। मनी और करियर हमेशा इंटर रिलेटेड होता है, मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में भी बता चुकी हूँ। तो कोई ऐसा पाथ, कोई ऐसा रास्ता आपको दिखे जो वेट कर रहा है आपके लिए, आपके करियर को आगे ले जाने में। वेल्थ आएगा आपके फ्यूचर में, या फिर इस मंथ में ही आ जाए, तो है ना, वो आप उस चीज़ को, वो पाथ फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो फेस पे तो दिखा रहे हैं कि आपके दोस्त हैं, बट शायद आपके वो एनिमीज़ हैं। इनसे आपको बच के रहना है। ऐसे ईविल आई वाले, जेलसी वाले, जो डायरेक्टली आपकी लाइफ में आप परेशानियां लाते हैं, दुश्मन हैं, आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बिकॉज़ ये समहाउ आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा या आपको अच्छी एनर्जीज़ में नहीं लेके जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। नाउ अच्छा चलो, हम कौन से कार्ड्स देख रहे हैं, ये वाले कार्ड्स। एंड पता है, ये जैसे आपको है ना, ये ब्रोकन विश बोन, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ये जो टेक केयर ऑफ एनिमीज, ये सब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आपको इससे ना बहुत वे में आप प्रोटेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही थी क्रिस्टल्स के बारे में, बट कई बार लोग पूछते हैं मेरे को चार्ज कैसे करना है क्रिस्टल को। अब वो हर तरीके से होता है। पहली बात तो आप है ना, ये देखो, एक सेकेंड इधर से दिखा देते हैं। ये ना सेलेनाइट प्लेट्स होते हैं, दीज आर सेलेनाइट प्लेट्स। इस पे रख के, जैसे मैंने ये ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल यहाँ पे रखा हुआ है, रॉक क्रिस्टल, इसको आप चार्ज कर सकते हो। आप मून लाइट के अंडर रख के अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में हो, है ना। या फिर मैंने जो आपको परफ्यूम्स दिखाए थे, मून लाइट के अंदर रखो। डिपेंड करती, हर क्रिस्टल की अलग एनर्जी होती है, हर एक प्लैनेट से वो रूल होता है। तो आप मून के अंदर रख सकते हो। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनको आप सनलाइट के भी अंडर रख सकते हो, उससे वो चार्ज होते हैं। 3 घंटे के लिए आप रख दो, वो चार्ज हो जाएंगे। तो है ना। अब जैसे कि मैं स्ट्रेस एंजाइटी की बात कर रही थी, अब स्ट्रेस एंजाइटी के लिए स्पेसिफिकली जो बहुत, जैसे मैंने ये कैट आई पहन रखा है, ठीक है, आप देखोगे ये है सेलेनाइट, वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल, आप देख पा रहे होगे। दिस इज टाइगर्स आई। तो ये सारे ना आपके लिए, आप ये समझ लो, ये सारे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाते हैं आपकी लाइफ से। जैसे टाइगर्स आई, सैटर्न, अब सबके अपने प्लैनेट्स भी हैं, तो सैटर्न की एनर्जी लेके आता है, राहु की एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। कैट आई केतु की एनर्जी होती है। सेलेनाइट भी वर्क करता है मून के लिए, वीनस के लिए भी वर्क करता है। सब बहुत काम डाउन करते हैं आपको। अगर मैं ये जो टाइगर्स आई होता है ना, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है, पेन से रिलीफ दिलाता है। टाइगर्स आई इज़ ऑल्सो, अगेन मैं जब ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिवियर किसी फिजिकल हेल्थ से गुजर रहे हो तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ना लो। नेवर रिकमेंडेड, यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस। दिस इज एन एड ऑन, दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी ऑफ नेगेटिविटीज अराउंड यू। आप समझ रहे हो मैं कैसे आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। टाइगर्स आई आपको फियर की एनर्जी से निकालता है, आपके माइंड को काम डाउन करता है, आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को निकालता है। टाइगर्स आई इज़ फॉर गुड लक एज वेल। सेम कैट आई की जो एनर्जी होती है, इट इज़ मोर लाइक, आप ये समझ लो कि आप ना कभी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो एंड आपको ऐसा लग रहा है स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, आप कैट्स आई पहनो, आपको ना, मतलब आपको ना वो वाइब्रेशन फील होने लगेगी। इट्स सो, इट क्राम्स डाउन योर एनर्जीज बिग टाइम। ठीक है, ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स फॉर यू। May 2025. विजनरी, एक सेकेंड, जिराफ की एनर्जी आई है यहाँ पे। राइज अबव अर्थली, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यों मेरे माइंड में आया जिराफ देखते ही, बट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, समथिंग लाइक दिस, कीनिया, I don't know what connection it has, but okay. Now, this card says, rise above earthly matters, glide through life with grace. जो earthly matters होते हैं ना, जहाँ पे, अब बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको मान लो कुछ अचीव करना है बड़ा लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड। अब आप चाहोगे उसमें आपको अच्छा पैसा मिले, बहुत अच्छी बात है, मटीरियलिस्टिक होना कुछ बुरी बात नहीं है। पैसे नहीं आएंगे तो फिर लाइफ कैसे जिएंगे, है ना। बट
जब आप ये अर्थली, जब आप ओवरली मटीरियलिस्टिक हो जाते हो तो उस पैसे को पकड़ के बैठते हो, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल वेज में मटीरियलिस्टिक होते हो तो आप ये सोचते हो कि ये जो पैसा मेरे पास आ रहा है, यूनिवर्स ये मुझे को दे रहे हैं, मैं इसका कुछ पार्ट तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दूसरों की हेल्प कर दूँ। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी यही होती है कि जो नीडी है, पुअर है, जिनको ज़रूरत, आप उनकी, आपके पास इतना है तो आप उस कुछ तो हेल्प कर सकते हो। वो बोला जा रहा है कि अर्थली मैटर्स से निकलना है, एंड जो लाइफ है ना उसकी तरफ आप थोड़ा ग्रेसफुली चलो। भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बैठ जाओ और रेस्ट करने लगो, और ये नहीं, आप ना भाग रहे हो गलत चीज़ों के पीछे, जो आप वहाँ पे ग्रेस नहीं है, तो वो आप समझो, यू आर एबल टू सी। बहुत जल्दी आप देखोगे आपको जो राइट पाथ है ना वो आपको दिखने लगेगा। स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विद अ बिग हार्ट। नाउ अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचानो एंड उसको इतना आपको समझो कि आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला ना, कुछ आपकी ऐसी रियलाइजेशन होगी कि जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप कितने केपेबल हो, आपके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो आपको पहले पता नहीं थी। वो सेल्फ वर्थ वाली चीज़ रियलाइज हुई। एंड जब भी आप किसी को भी प्यार दो, चाहे वो अब रोमांटिक एनर्जीज में लव है, अपनी फैमिली को प्यार देना है, अपने पेट को प्यार देना है, कुछ लोगों को आप हेल्प, उनको प्यार दे रहे हो, डू इट विद अ बिग हार्ट, कंजूसी से मत करना, ठीक है। सो यस, चले हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जीज यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए मई 2025। फॉर है राहु की एनर्जी, जो आपको डिस्ट्रैक्शन लाता है, उस चीज़ से बचना है। बहुत आपको अब राहु की कुछ अच्छी चीज़ भी क्या होती है ना, वो बहुत स्मार्ट है, विजडम बहुत है, बट थोड़ा रिजिड हो जाता है, बट डिस्ट्रैक्शन भी है। तो अच्छी चीज़ है, आप थोड़ी, आप राहु की एनर्जी, हो सकता है अभी महादशा अंतर्दशा भी चल रही हो राहु की, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट येस दिस इज देयर। 7 इतने बार 7 ओके। केतु स्पिरिचुअलिटी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। 8 शनि की एनर्जी, शनि आपको बोलते हैं लेसन सीखो, कार्मिक लेसन सीखो, मिस्टेक्स बार बार मत करो। जैसे ही आपने वो मिस्टेक सीख ली है, ये जो 8 है ना, ये इन्फिनिटी बन जाएगा ऐसे, तो आपके लाइफ में ना परमानेंट चीज़ें आ जाएंगी मई 2025 में, अगर आपने वो कार्मिक एनर्जी सीख ली है। बट उसके पहले कुछ परेशानियाँ आती हैं, आप हो सकता है आप ऑलरेडी उन परेशानियों को झेल ही रहे हो किसी ना किसी तरह से, इधर ना उधर से। सो उसके बाद एक बड़ी न्यू सेटल्ड स्टेबल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है किसी पर्सन के, अपने करियर से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फर्म का नाम हो सकता है, कंट्री, सिटी का नाम हो सकता है, कोई इंसान आपको हेल्प कर दें उनका नाम हो सकता है। सो यस, चलो ये एक्स गिर गया है, चलो ले ही लेते हैं, एक सेकेंड। A J K U R F E I Y D S X, रिटर्न ऑफ मे बी सम एक्स, या एक्स से रिलेटेड कुछ बात, पता नहीं। एम, एक और लूँगी बिकॉज मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ, तो ओके। वी, सो येस माई डियर, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग मंथ। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी हों। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपका आने वाला मंथ, दैट इज़ मई 2025, कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। सो हम डिटेल में देखेंगे यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए क्या बताना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स खरीदने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज़ कैट आई ब्रेसलेट, एंड इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम्स। अब ये क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिट्रीन है,
इस परफ्यूम, आपको परफ्यूम से भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रिस्टल में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये है पायराइट, दिस इज़ एमेथिस्ट एंड दिस इज़ रेनबो मूनस्टोन। ये बस 4 ही हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये लेने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फॉर मे 2025। एक सेकेंड, पहले हम थोड़ा शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। May 2025, May 2025, May 2025, May 2025। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फॉरवर्ड मूवमेंट, पैशन बहुत है, डिटर्मिनेशन बहुत है, ट्रैवल की एनर्जी है। मैं आपको सारे कार्ड्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट यस, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। 5 ऑफ swords, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ swords। अब यहाँ पे दोनों एक अब देखो, यहाँ पे आपको एक बैटल की एनर्जी दिख रही है, बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन है बहुत। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी। मतलब आपका जो पैशन है, ये जो आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी की वजह से आप लोगों अपने कंपटीशन से ऊपर उठ रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन तो करूँगी इन डिटेल सारी चीज़ें, बट ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड्स है। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं आपके ना ओवरऑल एनर्जीज लव एंड करियर की। सो नाउ अभी हम लव के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं फॉर 2025 में। Oh, magician, फाइंडिंग अ पर्सन जो आपका मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट हो, मेल फीमेल जो भी, एक बड़ी न्यू बिगिनिंग की बात करता है ये मैजिशियन कार्ड, ब्यूटिफुल। वन मोर कार्ड फॉर लव फॉर मे 2025। ओ वाओ, हायरोफेंट। बहुत जो बातें बन नहीं पा रही थी, जो बातें अधूरी रह जा रही थी, वो बातें बनने वाली हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। इतनी ज़्यादा रेड की एनर्जी, पैशन, लव आपकी लाइफ में आ रहा है। हायरोफेंट कार्ड तो चलो ये तो कार्ड ही होता है शादी का, बट चलो मैं आपको बताऊंगी एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, एक बार करियर के कार्ड्स निकाल लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ का बोझ लेके आप चल रहे हो? इतना लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं और बहुत ऐसा बर्डन फील करके चलते। रिस्पॉन्सिबल तो हो आप, सिंसियर भी हो, बट उसको बर्डन क्यों समझ रहे हो? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बर्डन नहीं है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, बट ये स्ट्रगल आपका एंड होगा, बिकॉज 10th कार्ड है ये, तो जैसे ना एक अपहिल स्ट्रगल है, उसको उसका एंड होना, वो चीज़ ये दिखाता है। बिकॉज आप उसको बोझ समझ रहे हो, इसको एंजॉय करना चाहिए आपको। पैशन इतना है, बट पैशन को बोझ समझ लिया है, so that is a problem. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी पैशन तो बहुत है आपको अपने करियर को लेके, या फिर ये मंथ आपके लिए वो पैशन लेके आ रहा है बिग टाइम। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बिगिनर की एनर्जी होती है यहाँ पे। सो यस, ओके, चलो अब हमारे पास सारे कार्ड्स हैं। अब मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन, मैं पता नहीं मेरा इंट्यूशन बोल रहा है मेरे को एक और कार्ड लेना चाहिए करियर के लिए। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ओह, अब आप देख रहे हो आपके साथ क्या हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पैशन,
बिगिनर्स लक एंड विनर। ब्यूटिफुल। चलो अब हम बात करते हैं, ओ आपके लिए तो ये भी नाइट ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। पैशन ही पैशन है। आप में से बहुत सारे लोग या तो फायर साइन हो, सन मून राइजिंग, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर आप अपने अंदर वो फायर साइन वाला जज्बा होता है ना, डिटर्मिन्ड, पैशनेट, मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, वो एनर्जेटिक, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। चलो पहले हम ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्स एंड फाइव ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ से दिखती है कि आपके अराउंड किसी भी तरह का कंपटीशन है। अब वो आपकी लव लाइफ में कंपटीशन है, वो आपके करियर में कंपटीशन है, जो भी है, आप उसको यू आर बीटिंग द कंपटीशन बिकॉज आप वेल प्रिपेयर्ड हो। आप चीज़ों को लेके, आपको चीज़ें समझ आती हैं बिकॉज आपकी नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी। अब मैं क्यों बोल रही हूँ आप यू आर बीटिंग द कंपटीशन, आप ये कार्ड देख रहे हो। अब आप देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, लाइटनिंग की एनर्जी है, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें बैटल की तरह दिख रही हैं। बट आप क्या हो? आप तो वॉरियर हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये बैटल को जीतना, इस परेशानी से ऊपर उठना इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप वो कर भी पाओगे बिकॉज आप देखो ये पीछे आपका कॉम्पिटिशन है। अब ये लोग मैदान छोड़ के जा रहे हैं, आपके पास उनके सोल्स है, आपने छीन लिए उनसे। अब ये सब गलत मत समझ लेना कि आप जाके किसी से कुछ चीज़ें छीन रहे हो, और ये आप समझ, आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतनी वेल प्रिपेयर्ड हो, आप इतने एनर्जेटिक हो, आपके अंदर इतना पैशन है कि यू आर बीटिंग योर कॉम्पिटिशन। फाइव ऑफ सोल्स इसकी बात करता है, बट ये जीतना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगेगा। इट्स ओनली व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड। आप नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को देखो, इसने सारे जितने इक्विपमेंट्स होते हैं सब कुछ पहन रखा है, वेल प्रिपेयर्ड है, ड्रेस देखो आप इनकी। तो इसका मतलब आप पूरी प्रेपरेशन से आगे बढ़ रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट, ये जो यहाँ पे जिस हॉर्स की एनर्जी, वो फॉरवर्ड मूवमेंट, इसके हाथ आप देख रहे हो कितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। अब नाइट ऑफ वॉन्स की बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, डिटरमिन्ड, पैशनेट, अपना ओपिनियन रखना, चीज़ों में आगे बढ़ना। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बस एक चीज़ जो गड़बड़ हो सकती है वो है जल्दबाजी, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स को ना स्पीड की बड़ी आदत होती है, उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए, पेशेंस उतना नहीं है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइव ऑफ सोर्स बोलता है ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, जहाँ पे आपको लगेगा, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारा कंपटीशन, अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे कोई मिले ना मिले, मेरा करियर कहाँ जाएगा, मैं दूसरों से बेटर कैसे परफॉर्म करूँ। तो कहने का मतलब है, आप पानी देख रहे हो, आपको इमोशनल करेंगी ये चीज़ें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को समझो, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स बोलता है ये जो पूरी बैटल है ना, ये पूरा कंपटीशन है, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। एंड आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप उस कंपटीशन को बीट कर दो, उस चैलेंज से ऊपर उठ जाओ। वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी आपकी दिखती है, फॉरवर्ड मूवमेंट। मैंने आपके लिए ट्रैवल भी अच्छा खासा दिख रहा है आने वाले इस मंथ में। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, इट्स अ गुड मंथ एज वेल। एंड वो ना ट्रैवल फ्रूटफुल होगा। आप वो लेजर के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, पर काम के लिए कर रहे हो तो कुछ आपको वहाँ पे गुड न्यूज़ आ सकती है वहाँ से। अब हम आते हैं लव की एनर्जीज़ पे। अब लव की एनर्जीज में यहाँ पे मैजिशियन और हायरोफेंट कार्ड आया है। अब हायरोफेंट कार्ड से यहाँ पे आप देखो दो कीज दिखती हैं, ठीक है, दो लोगों का यूनियन, ऐसा यूनियन जो ना एक पोर्टल खोल दे, एक डोर खोल दे आपके लिए, जो प्यार की चीज़ें ना। अब सी एंड यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट भी दिखता है। आप देखो दो पिलर्स, तो स्पेशली अगेन ये सबके लिए रेजोनेट हो सकते हैं, ना करे, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि घर वालों की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी शादी वगैरह में या प्यार में, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कहीं पे आप ऑलरेडी मान लो कमिटेड हो, मैं सबके लिए बताऊंगी, सिंगल्स के लिए भी बताऊंगी। आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड वहाँ पे आपको कमिटमेंट, मतलब कमिटेड हो, एंड फैमिली से मिलवाना, फ्रेंड्स फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना, कुछ ऐसा हो सकता है। प्रपोजल, शादी की बात होती है, डीप कमिटमेंट की ये बात होती है, ठीक है। तो जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो कमिटमेंट दे देंगे, वो एनर्जी ये लेके आता है। सो हायरोफेंट कार्ड इज अबाउट दैट, एंड इट्स अबाउट कि ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी के हिसाब से चलो, बट है ना, ऐसी चीज़ें मत करना। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी, कुछ सेरेमनीज़ होंगी, या फिर आपको ना कन्वेंशनली चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें मत करना जो वहाँ पे आप अपने रूल्स ब्रेक कर रहे हो या आप अपनी फैमिली के रूल्स ब्रेक कर रहे हो, वो चीज़ मत करना, वो आपके लिए अवॉइड करने को बोला जा रहा है। अब मैजिशियन कार्ड जब होता है ना, तो दिस कार्ड सेज लव लाइफ को आपके इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्स आपको हर टूल्स देंगे।
आपका करियर इंप्रूव हो रहा है, आपकी लव लाइफ इंप्रूव कर रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी, कप्स, इमोशंस में हो आप, है ना, उस इमोशंस हाई हो रही हैं आपकी। स्वॉर्ड, आपको वो विजडम, वो इंटेलेक्ट, वो राइट कम्युनिकेशन अब आ जाएगा, जो आप, है ना, उस पर्सन से कम्युनिकेट कर पाओ। कुछ ऐसा डीएम, कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल, ये आपके वर्क कर रहे हैं आपकी लव लाइफ। वॉन्ड्स की एनर्जी, पैशन लेके आता है, तो यूनिवर्स हर तरह से आपको हेल्प कर रहे होंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। अब हायरफेंट कार्ड खुद ही होता है ना, जो ये वाला कार्ड है, खुद ही शादी की बात बोली मैंने। हायरफेंट कार्ड बोलता है, सॉरी, मैजिशियन कार्ड ये बोलता है इन्फिनिटी की एनर्जी, मतलब इन्फिनिटी है तो फॉर एवर वाली एनर्जी हो गई। आप समझ रहे हो, कुछ जैसे ऐसे पर्सन से आप मिल जाओ, मैंने बोला था मैजिशियन का मतलब होता है मोस्ट कंपैटिबल सोलमेट। किसी ऐसे पर्सन के साथ जाना तो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, उसको सब चीज़ें, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। एंड ऐसे लोगों को ना लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल करना आता है। कोई भी चीज़ अगर आपको अभी लग रही है ना, शादी के टर्म्स में, प्यार के टर्म्स में, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, बट वो एफर्ट्स के थ्रू, वो मैजिक नहीं है। मैजिशियन कार्ड पे मत जाओ, वो मैजिक नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हाथ इनका हेवन की तरफ, एक अर्थ की तरफ है, तो एज अबव सो बिलो, मतलब आप अगर उस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एंड सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हो, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। एंड ये ऐसा रिलेशनशिप होता है ना जहाँ पे वाइट फ्लावर भी है, रेड फ्लावर भी है, पैशन भी है, प्योरिटी भी है, इनोसेंस भी है। तो बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है किसी से। कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर दें, यू नो, इमोशनल मैनिपुलेशन, तो उस चीज़ से आपको बचना है। नाउ लेट्स सी द career cards for you. Give me a second. Okay. 10 of Wands, Page of Wands and 6 of Wands. अब Page of Wands देखो, Page of Wands जनरली जब कार्ड आता है, ये गुड लक का कार्ड होता है, एक गुड न्यूज़ का कार्ड होता है। अब बात इतनी सी है ना कि Page of Wands की थोड़ी बिगनर्स वाली गुड लक होती है। अब आपकी एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है ना Page of Wands से 6 ऑफ वॉन्स, एक विनर की एनर्जी में। अब पेज ऑफ वॉन्स बहुत पैशनेट है, उसको चाहिए जो चीज़ है, उसको उस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, बट उसकी लाइफ में बड़ा ड्रामा है, क्योस है, जिसकी वजह से ना वो पीछे रह जाता है। जो चीज़ें वो अचीव करना चाहता है, जो नॉलेज उसे चाहिए या वो जो चीज़ उसको सीखनी है, आप कुछ नई चीज़ भी सीख सकते हो, तो वो ना उस चीज़ से, बिकॉज वो बिगनर वाली एनर्जी हो गई। आप इस एनर्जी से निकल के आप जा रहे हो 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, जहाँ पे एक विनर बन रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, अच्छी सैलरी हाइक हो सकती है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करो तो आप कंपटीशन को बीट कर रहे हो। ये कार्ड ही प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, अबंडेंस, विनिंग का। अब आप देखो, एक विनर है और नीचे लोग इनको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट आपके एफर्ट्स को, आपके काम को, यू शो केसिंग योर स्किल, अपने टैलेंट को दिखाना, वो सारी चीज़ों की ये बात करता है। एंड 10 ऑफ वॉन्स की अगर हम बात करें, अब 10 ऑफ वॉन्स क्या है, अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स में, कि समहाउ देखो, ये तो आपका जो स्ट्रगल वाला फेज तो एंड हो रहा है, वो चीज़ 10 ऑफ वॉन्स, 10 का मतलब ही होता है एंडिंग ऑफ समथिंग, न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग। बट ये भार जो आप अपने कंधे पे, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से अपने भार को लेके और बर्डन लेके चलो, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझोगे। जब आपको ये लगेगा ना कि आई एम एन्जॉइंग दिस एंटायर प्रोसेस, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर इसको भार की तरह समझोगे ना, तो ये आपके लिए अपहिल स्ट्रगल बन जाएगा। जो चीज़ जितनी स्मूथ हो सकती है, वहाँ पे ना ज़्यादा टाइम लग जाए, डिले हो जाए। तो आप बस चीज़ का ध्यान रखना, इन्जॉय द प्रोसेस। कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ आपको चीज़ों में ना बोलना होगा, ना बोलना सीखो। कई बार है ना, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते, आप सिर्फ ना बोलने में हिचकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब जाओगे ना, तो आपको लोग ना बोल देंगे, बट आप नहीं बोल पाते, तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। उस चीज़ से आप बचना है। एंड सी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सिंसियोरिटी, हार्ड वर्क, बट ऐसे मत करो जिसमें आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप एक विनर हो, तो विनर का माइंडसेट अलग होता है। विनर हर चीज़ को ना इंजॉय करता है, जिसकी वजह से ना उसकी बॉडी खुश, उसका माइंडसेट खुश, उसके हार्मोन्स अच्छे फ्लो कर रहे हैं, तो वो तो विनर बनेगा ही ना। वो तो स्मूथ एनर्जीज में है, वो बर्डन लेके चलेगा। बर्डन से क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी आती है। जितना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो अच्छी चीज़ें, वो विनर बन सकते हो, वो तो आप फिर ब्लॉकेज ला रहे हो, तो फिर दूसरा क्या करे इसमें, है ना। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई,
पहली बात तो ये जनरल रीडिंग से टेक एज इट रेसोनेट्स। दी अदर थिंग, देखो मैं आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जी नहीं चेंज कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप ऐसे जाओ, इस तरह जाओ। जिन लोगों ने वो गाइडेंस ली है वो जनरल रीडिंग से भी, उनके मैंने कमेंट सेक्शंस में देखे, मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि उनके एग्जाम्स निकल गए, कुछ शादी से रिलेटेड बहुत अच्छा हो गया, हीलिंग एनर्जी उनकी बड़ी अच्छी हो गई। सो अपनी एनर्जीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, है ना। मैं आपके लिए गाइडेंस हूँ, मैं यूनिवर्स और आपके बीच में एक मीडियम हूँ, ठीक है, तो वो आप समझे। चलो हम अब ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो चीज़ ऐसी चल रही थी आपकी लाइफ में जिसका आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब रेजोल्यूशन कब होता है? जब परेशानी होती है तभी तो आप चीज़ों को सॉल्व करते हो, उसका रेजोल्यूशन ढूंढते हो। तो पीसफुल रेजोल्यूशन, वो चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा इनलाइटेंड है, तो आपका ना हार्ट बहुत काम फील करेगा, आप इस स्ट्रेस एंजाइटी की एनर्जी से निकलोगे। बट ये सोल्यूशन को ढूंढना, इस मुसीबत से का जो ना क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम का हल निकालना, सोल्यूशन ढूंढना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पीसफुली आपको मिल जाएगा, ढूंढो तो सही, है ना। स्ट्रेस एंजाइटी में रहोगे, कैसे मिलेगा? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ ऐसी चीज़ आपको बोली जा रही है कि कहीं पे आपको एक नए डायरेक्शन को चूज़ करना है। शायद जिस पाथ पे हो आप वो उतना सही नहीं। अगेन सी, जब ये एंजल गाइडेंस होती है, ये आपके मे की एनर्जीज की किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, एनीथिंग इन जनरल। किसी चीज़ में आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है, वो आपके लिए सही नहीं है। एंड दूसरी बात है ना, यहाँ पे आप देखो, जैसे एक यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ इनके हाथ में सेप्टर है, ये आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे एंजल आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, आप उन साइंस को इग्नोर मत करना। सो दैट डायरेक्शन इज समथिंग, एंड वो आपको बहुत क्लियर साइंस यूनिवर्स दिखाएंगे। अब वो कुछ एंजल नंबर्स के टर्म्स में, कुछ ऐसे सिंबल्स आपको बार बार देखे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बार बार रेपिटेटिव पैटर्न में हो, आप ये समझ जाना कि आपको यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर दैट। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, किसी भी तरह से पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी है, आई एम सॉरी, I'll just have water, just give me a second. I'm so sorry. ओके, कोई भी ऐसी पास्ट की एनर्जी है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, डोंट लेट दैट हैपन। बिकॉज ये कुछ आपकी लाइफ में ना, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज कुछ पास्ट के वजह से आप कुछ सोचते हो, कुछ परेशानी है, वो आपको इमोशनल बैगेज है, या कुछ चीज़ आपको मिली नहीं, पता नहीं, ये जो भी है पास्ट की एनर्जी, ये आपको पीछे रोक रही है, आपको आगे बढ़ने से नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो डोंट लेट दैट हैपन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। साउथ नोड, हो सकता है आपके साउथ नोड में जो एनर्जीज़ है ना, जो प्लैनेट की एनर्जी है, वो किसी तरह अफेक्ट करती है आपको। ओके, अब कौन से कार्ड्स देखने हैं हमें? अच्छा, मैंने न्यूमरोलॉजी कार्ड देख लिया ना, चलो एक सेकेंड। द थिंकिंग मैन, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, लड़के हों या लड़की, मैं एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करूँगी, जो आपको, जो बहुत स्मार्ट है, जो बहुत सोच समझ के आपको किसी चीज़ का सल्यूशन दे, गाइडेंस दे।
ऐसे लोग जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते। ये चीज़ ना, आप किसी चीज़ को स्टडी करके या कुछ ऐसी चीज़ करके आपको उस चीज़ में आपको हेल्प करें या सपोर्ट करें वो चीज़। यहाँ पे आप देखो, ये इंसान, इसके हाथ में क्रिस्टल है एंड वो उस चीज़ को देख रहा है। अब किसी टाइप का क्रिस्टल, आप क्रिस्टल से कनेक्टेड हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें जो आपको हेल्प कर रही हैं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट में, थिंकिंग वाली एनर्जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। आइडली एंड ये जो क्रिस्टल है ना, आप उस चीज़ को, पता नहीं, आप शायद जब मेडिटेशन वगैरह करोगे तो वो क्रिस्टल अपने पास रखोगे, वो वाली एनर्जी, कुछ ऐसी वैल्यूबल चीज़, उसके एक दूसरा एस्पेक्ट है, कुछ ऐसी वैल्यूबल चीज़ जो आपकी नज़रें उसकी तरफ है, वो आपको हेल्प करेगी। जो ना, अपना विजन बड़ा रखो वो चीज़, बट किसी चीज़ में आप बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और वो आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे फेदर की एनर्जी बड़ी दिखती है, तो फेदर्स समहाउ दे आर इम्पॉर्टेंट। 6+4 इज़ 10 विच कम्स टू 1, तो 1 मतलब न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, बिग टाइम। बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, किसी पर्सन का आपको कुछ बताना, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक पता नहीं है। एंड जैसे कि मैं बोल रही थी ना, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाए ड्यू टू दिस पर्सन, या फिर कुछ चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐसे, स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे ला रहे हो, तो वो आपको हेल्प कर रहा है। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ तो जैसे मैंने कैट्स आई यहाँ पे पहन रखा है, दिस इज़ टाइगर्स आई एंड ये सेलेनाइट है, वेरी ब्यूटिफुल। तो ये सब ना आपको, अब ये डिफरेंट रोल्स होते हैं सबके, ये डिफरेंट प्लैनेट से एसोसिएटेड होते हैं, बट ये तीनों की एनर्जी आपको ना क्लैरिटी ऑफ थॉट देती है इन डिफरेंट वेज। अब वो डिपेंड करता है आप किस प्लैनेट से अफेक्टेड हो इस टाइम, वो भी आपको एक कॉम्बिनेशन आपको राइट। अब आप ऐसे 10 तो नहीं पहन के रख सकते हो, तो राइट कॉम्बिनेशन ढूंढना भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्रिस्टल्स। सो टाइगर्स आई की एनर्जी आपको फियर से निकालता है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, आपको ना कन्फ्यूजन से निकालता है। सेलेनाइट आपके माइंड को काम करेगा, आपके स्ट्रेस एनर्जी को हटाएगा, एंजाइटी को हटाएगा। सेलेनाइट इज ऑल्सो फॉर गुड स्लीप। कैट्स आई की एनर्जी केतु से एसोसिएटेड है, टाइगर्स आई की एनर्जी आप सैटर्न और राहु से एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यू नो, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि आपको मैं नॉलेज दे पाऊँ इवन क्रिस्टल्स की ड्यूरिंग द रीडिंग। सो यस, चलो अब हम ये कार्ड्स, आपके लिए पहली कार्ड आ गए, चलो गुड। 777, अभी मैं आपको एंजल नंबर्स की बात कर रही थी। 777 आपके लिए बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं। सडन वेल्थ। 11 खुद ही मास्टर नंबर होता है, तो बेसिकली कुछ जैकपॉट लग जाए। अब जैकपॉट, प्लीज़ डोंट थिंक मैं आपको बोल रही हूँ जाके लॉटरी खेलो, प्लीज़। ये बात होती है जहाँ पे ना आपके करियर में कुछ ऐसे बड़ी गुड न्यूज़ आए, आपको लगेगा मिरेकल, बट मैं हमेशा बोलती हूँ मिरेकल कुछ नहीं होता। आप कुछ भी गुड लक नहीं होता, वो आपका ही कर्मा होता है जो कहीं ना कहीं से आपके पास्ट लाइफ से आपका इस टाइम का कर्मा जो आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। तो वो वैसी चीज़, एक मिरेकल, एक गुड लक एंड पैसे की एनर्जी है, तो आपका करियर इंप्रूव हो रहा है, या आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हो लव लाइफ में जो बहुत लकी हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ के टर्म्स में। तो यस, ओके, लेट मी टेक द टी लीफ कार्ड्स। हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर विड बी इम्पॉर्टेंट। अब ये लव की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई स्ट्रेंजर जिनको आप अभी नहीं जानते हो, जो आपको बहुत हेल्प करें, गाइड करें, जो आपकी लाइफ में एक बड़े चेंज को लेके आए, या फिर ये किसी लव, रोमांटिक एनर्जी की बात हो रही है, यू नो। एंड आप डिफरेंट वर्ल्ड से हो, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कल्चर में, रिलीजन में, कास्ट में, या फिर आपका प्रोफेशन अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, बैकग्राउंड, कल्चर, कुछ तो है डिफरेंस। बिकॉज यहाँ पे एक तरफ है ना, आप खुद ही देखो, यहाँ पे मून की एनर्जी, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी, कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं इस चीज़ में। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो सन की एनर्जी वैसे ही बहुत अच्छी होती है, यू नो। सन का मतलब ये होपफुल एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है, स्मार्टनेस की बात करता है, बिकॉज आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो। सन की का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, तो इट्स वेरी वेरी गुड। आपको गुस्से से बचना है, किसी भी तरह, किसी भी तरह से गुस्से में नहीं जाना, वो आपको एनर्जीज को डाउन करेगा। सुबह में अगर आप सनराइज़ के सामने के टाइम उठते हो, सनराइज़ जब सूरज उगता है, आप ज़रूर, है ना, ऑफर वाटर टू द सन, यू नो, कॉपर वेसल में,
पानी लेके उसमें थोड़े से चावल के दाने डालो, थोड़ा सा आप रेड, अगेन वो डिपेंड करता है, चलो उसको आप जाने दो, मत करना। तो वो एटलीस्ट उसमें ना चावल के दाने डालो एंड ऑफर वाटर टू द सन। पहली बात तो, एंड जब आप वो कर रहे हो ना, आप जो चीज़ आप चाहते हो, आप जो मन्नत मांगना चाहते हो, वो आप मांगो। इट्स अ वेरी गुड साइन। सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी, अगर अगेन ये आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप आराम से कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है तो, बट ये आपको बहुत, आपकी एनर्जीज को बहुत काम डाउन करता है। यू कनेक्टेड विद समथिंग विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है? तो आप किसी यूनिवर्सल चीज़ से प्रे कर रहे हैं, यू नो, तो वो वाली चीज़ है। बट अगेन वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे हो, आपको बहुत, आपकी एनर्जीज को बहुत काम डाउन करेगा, सन की एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। आपको बस वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी चीज़ें, एक डोर, एक पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है। बी ओपन टू दैट अपॉर्चुनिटी। अब ये जो भी है, ये लव लाइफ है, आपके करियर है, जो भी, बट एक कुछ डोर ओपन होगा एंड वो वेट कर रहा है आपके लिए। टेक दैट स्मार्ट मूव, टेक दैट राइट मूव, है ना, सही डिसीजन लो। एन एक्साइटिंग इवेंट, अब बताओ पता नहीं आपकी लाइफ में, पता नहीं कुछ लोगों की, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आपकी शादी, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जहाँ पे एक बड़ा एक्साइटिंग इवेंट हो रहा है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ आप कहीं, आप पार्टी ऐसी चीज़ों में किसी से मिल सकते हो। दूसरी एक्साइटिंग इवेंट की बात होती है जहाँ पे ना, बिकॉज ऑफ यू, आप कुछ अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ आप लोगों को पार्टी थ्रो कर रहे हो, या कुछ ऐसे आपका नाम, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है जहाँ आपकी बात हो रही है, वो यू नो गॉन्ग की एनर्जी है ना, जैसे आपका नाम अनाउंस होना या कुछ ऐसी चीज़ें। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। अब इतनी खुशियों में ये आया क्यों है, लेट्स सी। फाइनेंशियल पिंच, सी, आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको नज़र लग सकती है, स्पेशली आप अपने पैसे, अपना वॉलेट, अपने वैल्यूबल चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, जो भी वैल्यूबल चीज़ है, आपको इस फ़ोन, सब कुछ संभाल के रखना। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से रिलेटेड। कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इस मंथ में नहीं करनी है। कुछ आपको लॉस हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत इल हेल्थ की एनर्जी में जा सकते हो, बिकॉज़ आप स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी की एनर्जी। एंड पता नहीं इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स में इनका आना, मतलब आपको नज़र लग सकती है। इन चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, जो मैंने बोला है, किन चीज़ों को आपको नहीं करनी है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी या वैल्यूबल्स। बी वेरी केयरफुल, कुछ लॉस हो सकता है, समथिंग गेट लॉस्ट। तो 2 बार ज़रूर चेक करना कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तब आगे आप जाओ, ठीक है। फ्लूट, ना डिसअपॉइंटमेंट, किसी ओके, ये सिर्फ फाइनेंसेस नहीं है, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान जिसको आप पसंद करते हो, या कोई ऐसा फ्रेंड है, आपको जितनी एक्सपेक्टेशन होगी ना, शायद वो उस एक्सपेक्टेशन से आपको रेसिप्रोकेट ना करे। वो भी एक एनर्जी दिखती है। वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रोमांटिक एनर्जीज में भी हो सकते हैं किसी पर्सन की एनर्जी, बट येस, दैट कैन बी सीन। उसकी वजह से भी आप टेंशन ले सकते हो। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, जैसे आप हो ना, उस एनर्जी से आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। एक अपना डिफरेंट रोल प्ले करो अपनी लाइफ में, तभी आपको ना खुशियाँ जो हैं वो तब आपकी लाइफ में आ रही हैं जब आपका एक रोल चेंज हो रहा है। कुछ लोगों की हो सकता है जॉब चेंज हो सकती है, करियर चेंज हो सकता है, अ, जैसे अभी तक जो आप करते हुए आए उससे बड़ा चेंज रूटीन का, या फिर ऑल टुगेदर समथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग द, यहाँ पे देखो सन राइजिंग की एनर्जी है, लाइक अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन टू योर लाइफ, बट उसको आपको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ऐसे बैठे बैठाए नहीं होती चीज़ें। सो यस। ओके, मास्टरी, ईगल,
यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी बियॉन्ड द स्काई, लेट गो ऑफ द पास्ट। अभी भी पास्ट है ना, आया था, ठीक है चलो। दिस कार्ड इज सेइंग आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, एंड ये सिर्फ जो आप ऊपर स्काई देखते हो ना, सिर्फ इससे लिमिटेड नहीं है। आपकी एनर्जी डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड है, विच इज़ बियॉन्ड द स्काई, विच इंटेल्स द होल यूनिवर्स। ठीक है, अपने पास्ट को जाने देना है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड सोअर एंड राइज हाई। आपको बोला गया था ना, यहाँ पे था डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट जो है ना आपको ऊपर उड़ने नहीं दे रहा है, जो आपका पोटेंशियल उसको वहाँ तक जाने नहीं दे रहा है, जो आपका कनेक्शन चीज़ों से बन सकता है वो बनने नहीं दे रहा। तो पास्ट को जाने दो एंड इट विल हेल्प यू गो अप, एंड आप एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की ये बात करता है। यू आर गाइडेड बाय द विंड्स ऑफ द स्पिरिट। आपके जो एंजल्स होंगे, आपके जो स्पिरिट गाइड्स होंगे, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे उस डायरेक्शन में आपको ले जाने को। ठीक है, योर विजडम इंस्पायर्स द वर्ल्ड। आपकी जो विजडम है ना, जो आपकी इंटेलेक्ट है, आप बने ही हो इस चीज़ को करने के लिए कि आप दूसरों को उस विजडम से हेल्प कर रहे हो, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो लाइफ में। तो ये तब होगा जब आप किसी चीज़ से निकल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपके लिए निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी यू विल इंस्पायर पीपल, दैट्स व्हाट इज मेंट फॉर यू। चलो अब हम May 20, कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए हो सकती है May 2025 में। एंड चलो अब हम प्लैनेट्स की कुछ एनर्जी देखते हैं, लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। 1 न्यू बिगिनिंग, सन की ऊर्जा फिर से आ गई यहाँ पर। तो 1 न्यू बिगिनिंग, लीडरशिप क्वालिटी, इन सब चीज़ों की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट। 6 वीनस, लव, लग्जरी, कंफर्ट कमिंग इनटू योर लाइफ, बहुत सारी शॉपिंग, खर्च। 4 राहु की एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, रिजिडिटी से बचना है, शार्प माइंड यूज़ करो, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो जैसे राहु यूज़ करते हैं। अब हम लास्ट में जैसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। किसी पर्सन का नेम इनिशियल, फॉर करियर, किसी सिटी, कंट्री, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फर्म का नाम हो सकता है, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दें, उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, N D M K I C Y S Q J R A W and X. It can be the return of some X as well. Okay, so yes my dear, this was all about your reading. I hope and wish ये आने वाला मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जिनके भी एग्जाम्स है बहुत अच्छे जाएँ, जिनके भी प्रमोशन होने वाला है आपका प्रमोशन हो जाए, लॉट ऑफ जिनको भी लव चाहिए, आपकी शादी चाहिए, आपको वो मिल जाए। तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। एंड इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।